हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो बात कर लेते हैं मंडे को मार्केट कैसी रहेगी। अमेरिका में अलग अलग प्रोविंस से बोर्ड डला, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया 6/3 से जो इसका टैरिफ है वो जायज़ नहीं है, इसको हटाया जाए। और ट्रंप का जो दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था, ऊल जलूल जो बयान दे रहे थे, उसका रिवर्सल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है 6/3 से। तो शायद अब जो टैरिफ वाला टेरर चल रहा था ट्रंप का वो खत्म हो जाएगा। मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करेगी इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो। न्यूज़ है, ये अपडेट आज मॉर्निंग में आई थी, कल शाम को भी न्यूज़ चली थी अच्छी खासी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी टैरिफ के ऊपर एक्शन रिएक्शन दे रहा है ट्रंप, वो बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये गलत है। अब बाजार उसके ऊपर रिएक्शन जरूर देगा, राइट। चार्ट क्या कहता है? मार्केट ने हाई लगाया था जब एक न्यूज़ आई थी टैरिफ 25% कर दिया है, तब मार्केट ने 1200 पॉइंट का राइज किया था। जब यहां पे टैरिफ को न्यूट्रलाइज करने की बात हो रही है, जो टैरिफ पहले पुराने चलते आ रहे थे उन्हीं के ऊपर कंटिन्यू रहेगा मार्केट, ट्रेड जितने भी होंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सो बाजार अब क्या रिएक्शन देगा? जब बाजार ने एक छोटी सी न्यूज़ पे 1200-1500 पॉइंट का रिएक्शन दिया था, बाजार में शायद अभी एक अटेम्प्ट टूवर्ड्स अपसाइड हो सकता है। गाइज, अगर आपने कॉल कैरी कर रखी है, पुट कैरी कर रखी है, आप एनालिसिस को समझना, शायद वैल्यू ऐड करेगा। मार्केट में रिएक्शन टूवर्ड्स अपसाइड का था। हमारा डिस्कशन क्या था? बाजार में जो अपसाइड के लिए पैनिक मोड हुआ था जब बाजार ने 1200-1500 पॉइंट का राइज किया था, डिस्कशन क्या था? बाजार इस एरिया को टेस्ट करने के लिए आएगा, आ सकता है। मार्केट ने ट्राई किया भी, अटेम्प्ट भी किया। कल मार्केट का लो लगा था 25,380 का। डिस्कशन क्या था कि फ्राइडे के लिए तो हम ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वीकनेस सोच रहे हैं, मार्केट ट्रैप कर सकती है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए इस जोन में आ सकती है। जितनी भी न्यूज़ आ रही थी यूएसए और ईरान के वॉर के ऊपर, शायद मार्केट में इसके ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा। मंडे को मार्केट रिवर्स कर सकती है। जितने रिटेलर बुलिश थे फ्राइडे के लिए, वो बेरिश में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वीकेंड पे जो CNN न्यूज़ थी उसका था कहना था कि सैटरडे को शायद ट्रंप ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, जबकि मैंने कहा था कि रमजान का महीना चल रहा है, ह्यूमन राइट्स वाले आगे आ जाएंगे, बहुत सारी संस्था ऐसी, शायद ये अटैक वाला मसला नहीं होगा, ऐसा कोई इशू आने वाला नहीं है। मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। हम अपसाइड के लिए बुलिश कब होंगे? जब बाजार 15 मिनट के ऊपर क्लोज होगा, क्योंकि हम चार्ट को अहमियत देते हैं न्यूज़ से ज़्यादा, क्योंकि चार्ट पे रिएक्शन तभी आएगा जब बाजार में एक बाउंस बैक के चांसेस बन रहे होंगे। मार्केट ने क्या करा? फर्स्ट 15 मिनट के ऊपर आके क्लोज करा, डिस्काउंट हुआ लास्ट मोमेंट पे, बट इसका मार्केट पे ये इंपैक्ट नहीं है कि मार्केट में वीकनेस आ रही है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई। मंडे को मार्केट में नेक्स्ट फ्रेश ट्रेड बनेंगे। जितने भी समझदार ट्रेडर होंगे वो इंट्राडे में फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि ओवरनाइट और वीकेंड पे कैरी करना डेरिवेटिव्स में, वो भी ऑप्शन बाइंग में, वो खतरे से खाली नहीं होता है। चार्ट क्या रिएक्शन दे रहा है? चार्ट बोल रहा है कि मार्केट में गैप अप होने के चांसेस हैं, अपसाइड का मोमेंटम बन सकता है। एफआईएस का क्या कहना है? एफआईएस कैश में छोटी सी सेलिंग हुई है, फ्यूचर में अच्छी खासी बाइंग हुई है फिर से, और डेरिवेटिव्स में ऑप्शन बाइंग करके गए हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे वोलेटिलिटी, और स्टॉक फ्यूचर में क्या बाई करके गए हैं, अच्छा खासा बाई करके गए हैं, स्टॉक ऑप्शन में बाई करके गए हैं। ओवरऑल डाटा पॉजिटिव बन रहा है। और डेरिवेटिव्स में इनकी पोजीशन अगर देखेंगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जितने एफआईएस हैं वो बुलिश हैं अच्छी खासी क्वांटिटी में, ओवर 1,10,000 के आसपास। अगर प्रो का डाटा देखेंगे, बायस्ड बुलिश हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में। रिटेलर के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो मंडे को फ्राइडे के लिए ये बुलिश थे, इनका व्यू गलत नहीं है, मार्केट इनको गलत प्रूव करती है। चार्ट पे हम देखेंगे कैसे प्रूव गलत किया इनको। और उसके बाद में आज ये मंडे के लिए बेरिश हो गए हैं। इसका मतलब क्या है? इनको सिर्फ ट्रैप करा, इक्वल क्वांटिटी में ये फिर से बेरिश हुए हैं। इनके लिए इनको दिखता था कि मार्केट फॉल हो सकती है, ट्रैप करने के लिए मार्केट में एग्रेसिव मूव बन सकता है। और इतनी पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद में बाजार का रिएक्शन बनता भी है। ट्रैप कैसे किया बाजार ने? देखो, हम डे के चार्ट पे आते हैं या 1 आवर के चार्ट पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहां पे देखेंगे बाजार में जो थर्सडे का मार्केट का मूव था, पैनिक सेलिंग आई बिकॉज ऑफ CNN न्यूज़
कि सैटरडे को ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है, और उसके बाद में बाजार ने क्या करा, एक लो बनाया 25,391 का। और फ्राइडे को बाजार ने क्या करा, फर्स्ट 15 मिनट में ही बाजार ने इस लो को ब्रेक करने का अटेम्प्ट किया। जितने भी बुलिश होंगे, यहां पे अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट की कैंडल भी क्लोज करी होगी, 15 की नहीं कर सकता, 5 मिनट की कैंडल भी क्लोज करी होगी नीचे। यस, अगर आप देखेंगे यहां पे मार्केट ने क्लोज करने की भी कोशिश करी, ट्रैप करा अच्छा खासा, रिटेलर को बेरिश बनाया, उनकी बुलिश पोजीशन से एग्जिट करवाया, और बाजार ने अच्छा खासा रिवर्सल दिया सिंगल कैंडल में। पहले क्लोज किया और उसी बॉटम से रिवर्सल। अगर आप इसी पर्टिकुलर कैंडल को देखेंगे, इस रिवर्सल में प्रीमियम में अच्छा खासा बूस्ट अप आया होगा, जो भी एट द मनी के प्रीमियम होंगे उस टाइम पे। रीजन, जब बाजार में एक एग्रेसिव ऑर्डर बनते हैं और एक पोजिशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेड के लिए मार्केट में प्लान होता है, वहां पे एग्रेसिव कैंडल पे मैक्सिमम बड़े प्लेयर्स एंटर होते हैं और रिटेलर फंसते हैं। यहां से मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिया, और पर्टिकुलर इसी जोनर से अगर मार्केट के हाई को काउंट किया जाए तो ये था 225 पॉइंट का, यानी कि थर्सडे को मार्केट में डंप, देन अब एक पंप किया गया है, क्योंकि जो न्यूज़ हमारे पास आती हैं वो आती हैं लेट। बाजार उसके ऊपर पहले ही रिएक्शन देना शुरू कर देता है। अब मेरे को लगता है कि मार्केट में मंडे के लिए मार्केट में गैप अप हो सकता है, अपसाइड में बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। कहां तक? सो गाइस, पहले तो ये जो पैनिक मोड में सेलिंग आई थी, हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा सेम 25,842.60। क्यों 25,842 सॉरी फॉर फंबल, यहां पे रेजिस्टेंस क्यों रह सकती है? क्योंकि यहां से पैनिक सेलिंग आई थी, और ये एक सप्लाई जोन का काम कर रहा है। लास्ट 4-5 महीने आप काउंट कर सकते हो, इस एरिया के आसपास से या तो बाजार में एग्रेसिव बाइंग आती है, या जब भी इसको ब्रेक करता है तो एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलती है। सप्लाई और डिमांड जोन का काम करता है, तो बाजार एक बारी के लिए यहां पे आके रुक सकता है, या गैप अप ही इस सराउंडिंग एरिया में हो सकता है। आपने देखा होगा जब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केट ने राइज करा था और 26,300 के आसपास का हाई लगा था, गैप अप ओपनिंग में ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, उस टाइम पे भी बाजार ने फर्स्ट कैंडल में ही 25,800 के आसपास आके ही सपोर्ट लिया था। बेशक ये पैनिक सेलिंग में 25,650 तक भी गया, बट मार्केट ने सस्टेन करा डे वाइज 800 के अराउंड ही। मार्केट ने इसके ऊपर जाने की कोशिश करी, टिकने की कोशिश करी, और सेलिंग आई एग्रेसिव। आपने इस सेलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रखा है? कमेंट करके जरूर बताना गाइस। दिस इज द पावर ऑफ लर्निंग। कमेंट करके अगर आप बताते हैं तो इससे सिर्फ मोटिवेशन बढ़ता है। और गाइस, मास्टर गाइड सीरीज को जरूर वॉच करो, इस चैनल पे है, वो आपको देखनी चाहिए, शायद आपके लिए लाइफ टाइम वैल्यू ऐड करे। अब बाजार में ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम फिर से करेगा, इसको ब्रेक करता है, इस बार 26,000 पार हो सकता है अगर बाजार 25,840-50 के ऊपर सस्टेन कर गया 15 से 20 मिनट। मार्केट में हो सकता है फिर से अटेम्प्ट हो 26,200-300 का, और इसका ब्रेकआउट 26,026 का सॉरी पहले, और उसके बाद में हाईज जो लगे थे उसको मार्केट रीच कर सकता है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव न्यूज। और जैसे ही बाजार इस जोनर के ऊपर टिकेगा, जितने ये सेलर थे इस कैंडल पे, 3 फरवरी वाली कैंडल पे, ये सारे के सारे ट्रैप होंगे, और उसके बाद में मार्केट का रिवर्सल, यानी कि अपसाइड में अपर जोन टेस्ट हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक चीज बताता हूं, बड़े ध्यान से समझना। ये सेलिंग आई थी, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि ये सेलर ट्रैप हो जाएंगे मार्केट में, अगर रिवर्सल आ गया तो अपसाइड के लिए एग्रेसिव बुलिश आ जाएगा मोमेंटम। उसका लॉजिक आप समझना। ये सब चीजें हैं 25,840 और 50 के ऊपर सस्टेन होने के बाद में, इसका लॉजिक आप समझना। बाजार इसकी सिर्फ बॉडी को काउंट करेंगे हम यहां से। अगर आप इस कैंडल की बॉडी को काउंट करेंगे, ये कितने पॉइंट की थी? 25,578 की। मार्केट ने क्लोजिंग बेसिस पे 578 पॉइंट का दिखाया था यहां पे, और जैसे ही इसको ब्रेक करा 50% इस एरिया का मार्केट ने ऑलमोस्ट फिल करा। 50% कैसे? 578, एक सेकेंड, इस एरिया के नीचे अगर आप काउंट करेंगे 578 का हाफ काउंट कर लेना, 578 पॉइंट का, राइट? ऐसे आप मेजर कर सकते हो
क्योंकि जब भी एक जोन आता है उसके बाद में ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन होता है। तो आप देख सकते हो ये 1-2 पॉइंट का डिफरेंस होगा, हो सकता है हमारे उसको मेजर करने में भी आया होगा इतना डिफरेंस। कितना है ये 380, जो इसका लो था 370 और 370 के बाद में 360 के आसपास, यानी कि 10 पॉइंट का डिफरेंस है। तो हो सकता है हमारे इसको मेजर करने में ही इतना डिफरेंस आया हो। मार्केट जब एक चैनल को या एक पर्टिकुलर वीकनेस को ब्रेक करती है उसके बाद में फर्स्ट मार्केट के लिए सपोर्ट आता है प्रीवियस कैंडल का 50%, जो करेक्शन की हम बात करते हैं वैसे ही सेम काउंट होता है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रही है तो 50% के आसपास रुकेगी या फिर 100% फिल करेगी। अगर हम इस कैंडल का 578 पॉइंट का इस पर्टिकुलर जोनर के बाद में क्योंकि हम एज से काउंट कर रहे हैं, जो मार्केट का लो लगा था उसके बाद में अगर हम यहां से काउंट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट पूरा फिक्स आप बोल सकते हो कि 578 पॉइंट का मार्केट ने फिल किया होगा। ये देखो 578, अगर हम बॉडी टू बॉडी काउंट कर रहे हैं तो मार्केट में ये आता है 578 पॉइंट का हाफ 50% का लेवल। अब आप एक चीज समझो कि अगर ये पूरा फिल करने के लिए जाता था तो यहां तक नेक्स्ट सपोर्ट आती है, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था 25,125 नेक्स्ट सपोर्ट आएगी अगर इस जोनर को ब्रेक करेगा। अब सेम अप्लाई होता है टूवर्ड्स अपसाइड। यहां पे अगर बाजार इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर टिकना शुरू होता है तो ये सारे के सारे सेलर्स ट्रैप होंगे और यहां से रिवर्सल अपसाइड के लिए जितना मार्केट ने वीकनेस दिखाई थी आप इसी एरिया के आसपास से 578 600 सोचते हैं हम, राउंड फिगर में रखते हैं, 600 पॉइंट का अपसाइड के लिए अगर अप मूव आता है तो इस एरिया के आसपास आ जाता है, जो है 26,272 के आसपास। इसका 50% कहां पे आता है 25,969 के आसपास। गाइज नया होगा तो शायद ये थोड़ा सा पार्ट उसके ऊपर से जाएगा, बट आपको मैं मोटा मोटा बता दूं कि जब भी डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज कोई कैंडल की करेक्शन किए बगैर बाजार ऊपर नहीं जाता है, उस कैंडल का प्रीवियस कैंडल का 50% करेक्ट होना चाहिए। सिंपल मेथड है प्राइस एक्शन को समझने का, राइट। अगर बाजार एक मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा देता हूं कि अगर बाजार मान लिया कि एक कैंडल बनाता है, ये बन गई बुलिश कैंडल, इसके ऊपर बुलिश कैंडल बन गई, तो इसके बुलिश कैंडल बन गई, तो यहां पे करेक्शन नहीं हो रही है, यहां पे बायर्स सिर्फ एड ऑन हो रहे हैं और नए बायर्स अगर ऐड ऑन हो रहे हैं, कंटिन्यू बायर्स ही आ रहे हैं तो बायस्ड हो जाएगी मार्केट एक साइड को। ऐसा होता नहीं है। मार्केट क्या करती है, एक कैंडल बनती है, उसके बाद में नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर गैप अप ओपन हो चाहे गैप डाउन हो, मार्केट उस कैंडल को करेक्ट करती है एटलीस्ट 50%। क्या होता है इसमें, जितने बायर्स ने इसके ऊपर एंट्री करी होती है उनके स्टॉप लॉसेस होते हैं, मार्केट हंट करने के लिए आती है, सेलर और बायर्स का कॉम्बिनेशन बना रहता है। इसीलिए हमेशा जब भी चार्ट पे आप ये सिनेरियो देखें, पिछली कैंडल का 50% करेक्ट होना बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है। सेम अभी सिनेरियो टूवर्ड्स अपसाइड के लिए बन रहा है। और अगर आप वॉच लिस्ट पे भी देखेंगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि नए ऑर्डर्स एड ऑन हुए होंगे टूवर्ड्स अपसाइड के लिए। ये देखो, पहले आपने देखा होगा 26,000 के ऊपर ऑर्डर नहीं थे, राइट। अब यहां से 26,000 जितने भी कॉल राइटर हैं 26,600 500 के आसपास शिफ्ट हुए हैं इस एरिया के बाद में, यानी कि बाजार में 26,000 तो टेस्ट हो सकता है, बाजार अपसाइड में 26,500 पे नए ऑर्डर बनाना शुरू कर रहा है। तो मेन बोलने का क्रक्स क्या है, ये है कि अगर इस बार बाजार ने, गाइज इस पे अगर आपने टाइम दे दिया आप मार्केट में ट्रैप नहीं हो सकते हो। ध्यान से समझना, 25,840 50-60 के ऊपर अगर इस बार बाजार टिका तो ये अपने हाईज को निकाल सकता है, इसके चांसेस बन रहे हैं, राइट। बाजार में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, नए ऑर्डर्स टूवर्ड्स अपसाइड के लिए बन रहे हैं। अगर आप सेंसेक्स को भी देखेंगे, लोअर साइड के लिए हम तभी जाएंगे इस अगर बाजार इस रेंज के नीचे आएगा 25,370 380 के नीचे, बिकॉज ऑफ एनी न्यू शिफ्ट होता है, तब हमारे लिए 25,125 के लेवल्स आएंगे। नहीं तो अपसाइड के लिए स्ट्रेंथ है और बन सकती है। जैसे बाजार 25,680 के ऊपर सस्टेन होना शुरू करेगा, बाई चांस फ्लैट ओपनिंग के बाद में भी मार्केट में नेक्स्ट रेजिस्टेंस
25,840 के आसपास ही बनेगी। सो ये सेम रेजिस्टेंस बनेगी फ्लैट ओपन होने के चांस केस में। और अगर सनसेक्स की बात करेंगे तो सनसेक्स में 82,794 के आसपास मार्केट क्लोज कर रही है। अप साइड में फर्स्ट रेजिस्टेंस 83,083, इसको अगर ब्रेक करता है देन अप साइड के लिए एग्रेसिव हो जाएगा बाजार 83,083 के ऊपर। और बुलिश मोमेंटम ये 82,800 900 ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप चार्ट को देख रहे हो तो आपके लिए सबसे जरूरी है 83,083 के ऊपर सस्टेन होना डे वाइज और मार्केट के न्यूमेरिक नंबर के हिसाब से। 83,083 कौन सा लेवल है? वो लेवल है जिसके ब्रेक होने के बाद में बाजार में अपसाइड में 1000 पॉइंट की और रेंज खुल जाएगी। कैसे? आपको भी देखना चाहिए। 82,500 पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस कहां पे है? सेम इसी एरिया में। जैसे ही बाजार इसके ऊपर सस्टेन होगा मार्केट को एग्रेसिव स्टॉप लॉसेस टूवर्ड्स अपसाइड मिलेंगे 83,600 84 पे, इनफैक्ट 84,500 तक स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं अपसाइड के लिए। सो ओवरऑल मार्केट का डाटा, न्यूज और जो मार्केट की डायरेक्शन है टूवर्ड्स अपसाइड के लिए दिखा रही है। मार्केट को स्टॉप लॉसेस अपसाइड के लिए मिलेंगे। वीकनेस के लिए कब जाएंगे हम? 82,500 के नीचे मार्केट सस्टेन होता है, फिर हमारे लिए 82,000 ड्यू हो सकता है। गाइज नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।